नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारी बहुमत से हराकर दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की जीत हासिल की है। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही अपनी लीड बनाए रखी है। पहले ऐसा अनुमान लगाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला होगा और फिर दोनों के बीच महीना अंतर रहेगा, लेकिन अब इलेक्टोरल वोट गिनती के अनुसार ट्रंप ने आसानी से बढ़त बना ली है। इसी बीच ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों का शुक्रिया किया और कहा वो चुनाव के दौरान किए गए हर वादों को पूरा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने पर डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने ट्रंप को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकरण के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस बधाई संदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है और वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने की बात की है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार भाजपा की ओर से कहा गया कि मां सरस्वती की वरद पुत्री पद्मश्री बिहार कोकिला शारदा सिन्हा से बिहार ही नहीं पूरे देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके जाने से लोक संगीत का एक अध्याय खत्म हो गया है। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हैं नजर आए, जबकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल होगा और पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सभी की आंखें नम थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को अपूर्णीय क्षति हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यमुना नदी के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और चेतावनी दी है कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाने के पाकिस्तान के बार बार के प्रयासों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पड़ोसी देश को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, साथ ही गलत जानकारी फैलाता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का इस्तेमाल झूठ और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत गलत सूचना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अभियान का समर्थन करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य झारखंड का 10 नवंबर को फिर से दौरा करेंगे और कम से कम 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। इसके साथ ही पीएम मोदी रांची में एक रोड शो करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में भी 4 नवंबर को 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव को देखते हुए वहां का चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है, जहां सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में हो रहे आतंकी घटनाओं की निंदा की। उन्होंने आतंकियों के मददगारों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आतंक फैलाने और उनकी मदद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उनके मकान जमींदोज किए जाएंगे। एलजी सिन्हा ने कहा कि आवाम और प्रशासन मिलकर यह काम करे तो 1 वर्ष से ज्यादा देर तक यहाँ आतंक अलगाववाद नहीं टिकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में आतंकियों के मददगारों को चेतावनी दी है कि जो भी आतंकियों की मदद करेगा या उन्हें अपने घर में पनाह देगा तो उनका घर गिराया जाएगा और यही न्याय का तकाजा है। राज्यपाल ने कहा कि हम आतंकियों और उनके इकोसिस्टम का समूल नाश करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसे विधानसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया। इस कदम का विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कड़ा विरोध किया और सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का काम था तो प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। विधानसभा की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव में लिखा था, यह विधानसभा विशेष और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त की है। हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा रोशनपुर के पास बिल्लौर कटरा स्टेट हाईवे पर हुआ है। यहाँ एक टीसीएम के अचानक सामने आने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक टेम्पो में सवार लोगों में से 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया। घटना में टेम्पो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं इस भयानक हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निगम और म्युनिसिपैलिटी चुनावों के संबंध में अपने आदेशों का पालन न करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों में चुनावों के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई तो पंजाब सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि पंजाब सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि वह 15 दिनों के भीतर 5 नगर निगमों और 42 म्युनिसिपैलिटी के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अधिसूचना बिना किसी नई वार्डबंदी के जारी की जानी चाहिए। हालांकि 15 दिनों के समय सीमा 29 अक्टूबर को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक आदेशों पर अमल नहीं किया गया तो सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।